पृथ्वी पर अनगिनत उल्लेखनीय स्थान हैं जो लगभग दूसरी दुनिया के लगते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी इस द्वीप जितना आश्चर्यजनक नहीं है जिसे कुछ साल पहले यूनेस्को ने ग्रह पर सबसे अजीब क्षेत्र घोषित किया था। यह न केवल सबसे विस्मयकारी स्थानों में से एक है, बल्कि जैसा कि आप जल्द ही पता लगा लेंगे, सबसे रहस्यमय और कम झात स्थानों में से एक है। यह अलग थलग यमनी द्वीप, जिसे अक्सर एलियन द्वीप कहा जाता है, अजीबोगरीब विशेषताओं का घर है, जैसे कि एलियन जैसे पौधे और जानवर जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। एक ऐसा परिदृश्य जो पृथ्वी से ज्यादा चंद्रमा जैसा दिखता है। एक ऐसी आबादी जो सदियों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है, और एक चरम जलवायु जो द्वीप की अनूठी प्रकृति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अनोखी जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि ऐसे पेड़ जो खून उगलते हैं, जिन्होंने विकास की इस जीवित प्रयोगशाला का निर्माण किया है, जिससे इसकी कई प्रजातियां ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण के अनुकूल हो गई हैं कि इसने अनोखे रूप और व्यवहार बनाए हैं जो सीधे टिम बर्टन की फंतासी फिल्म से निकले लगते हैं। हमारे साथ दुनिया के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, जो समुद्र के सबसे जंगली इलाकों के बीच में एक सुदूर द्वीप है जो सदियों से अलग थलग है, क्योंकि इस तक पहुंचना अक्सर मौत का पर्याय बन जाता था। इस अलगाव ने किंवदंतियों को जन्म दिया है, जैसे कि समुद्री जादूगरनी के रूप में जानी जाने वाली महिलाएं जो कहानियों के अनुसार अपने गीतों और आकर्षण से यात्रियों को आकर्षित कर सकती थीं। एक किंवदंती जो संभवतः बताती है कि आज विदेशी आगंतुकों का स्वागत उत्सुकता और गर्मजोशी से क्यों किया जाता है, एक ऐसे समाज में जो, जैसा कि आप देखेंगे, अभी भी बहुविवाह की प्रथा जैसी आकर्षक परंपराओं को मानता है। यमन से लगभग 380 किलोमीटर दक्षिण और अफ्रीका के हॉर्न से 240 किलोमीटर पूर्व में हिंद महासागर में बसा सोकोट्रा एक ऐसा द्वीप है जो जितना रहस्यमय है उतना ही अलग थलग भी है। 2008 में यूनेस्को ने इस द्वीप की विशिष्टता को मान्यता दी, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसे पृथ्वी पर सबसे अजीब जगह कहा। यह विशिष्टता सोकोट्रा की विकास की एक सच्ची प्रयोगशाला के रूप में प्रतिष्ठा से निकटता से जुड़ी हुई है। गैलापागोस द्वीप समूह की तरह सोकोट्रा एक प्राकृतिक प्रयोग स्थल रहा है, जहां प्रजातियां, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, ने ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। सोकोट्रा पर इसके 37% से अधिक पौधे, इसके 90% सरीसृप और इसके 95% भूमि घोंघे स्थानिक हैं, यानी वे दुनिया में कहीं और नहीं पाए जा सकते। यह विशिष्टता इसकी जैव विविधता तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि द्वीप के निवासी सदियों से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहते आए हैं, जिससे एक अनूठी संस्कृति और आनुवंशिक विशेषताएं विकसित हुई है। एक वास्तविकता जिसने सोकोट्रा के निवासियों को दुनिया में एक अनूठी भाषा और आनुवंशिक और सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, जो कहीं और नहीं पाई जा सकती। दुनिया में एक अनूठा मानव समूह। इसे पूरी तरह से समझने के लिए इस अविश्वसनीय द्वीप की अनूठी भौगोलिक विशेषताओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है। सोकोट्रा इसी नाम के द्वीप समूह में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख द्वीप है, जिसमें 4 द्वीप और 2 चट्टानी टापू शामिल हैं। 3600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह स्पेन के मैलोर्का से थोड़ा छोटा है या कैरिबियन में बारबाडोस के बराबर है। अपने आकार के बावजूद सोकोट्रा की आबादी आश्चर्यजनक रूप से कम है, जिसमें 60,000 से भी कम निवासी हैं। इसका परिणाम असाधारण रूप से कम जनसंख्या घनत्व है, जिसने द्वीप के अधिकांश हिस्से को प्राचीन और अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहने दिया है, जिससे ऐसा परिदृश्य बना है जो पृथ्वी की तुलना में अन्य ग्रहों के समान लगता है। सोकोट्रा पर मानव बस्ती मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है, क्योंकि द्वीप का आंतरिक भाग लगभग निर्जन है। सोकोट्रा के पहाड़ी हृदय से लगातार बहने वाली तीव्र हवाएं, शुष्क जलवायु और अत्यधिक तापमान के साथ मिलकर इन क्षेत्रों को मानव निवास के लिए लगभग असंभव वातावरण बना देती हैं। इस कठोर जलवायु ने न केवल द्वीप के भूगोल और जैव विविधता को आकार दिया है, बल्कि इसके निवासियों को भी इस चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए
एकांत में रहना पड़ा है। इसका एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि सोकोट्रा अफ्रीकी महाद्वीप के सापेक्ष निकटता के बावजूद पृथ्वी पर सबसे अलग थलग और दुर्गम द्वीपों में से एक बना हुआ है। सदियों से हिंद महासागर की तेज धाराएं, मौसमी मानसूनी हवाएं और अप्रत्याशित ज्वार भाटे ने द्वीप से यात्रा करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इन प्राकृतिक अवरोधों ने न केवल द्वीप की अनूठी और असाधारण जैव विविधता को संरक्षित किया, बल्कि इसके निवासियों को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से अलग रखा। इस अलगाव ने आनुवंशिक रूप से अलग समाज के साथ साथ अद्वितीय वनस्पतियों, जीवों, संस्कृति और परिदृश्यों के विकास को जन्म दिया। सोकोट्रा के लोगों ने अपनी खुद की भाषा सोकोट्री भी बनाई, जो अरबी या किसी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है और अब लुप्त होने का खतरा है। सोकोट्रा के अलगाव ने इसके रहस्य की आभा में भी योगदान दिया। सदियों से कुछ नाविक और व्यापारी जो द्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहे, वे एक अजीब और जादुई जगह की कहानियां लेकर आए, जहां ऐसे लोग और जीव रहते थे जो दूसरी दुनिया के लगते थे। विदेशीपन की इस भावना ने समुद्री जादूगरनी जैसी किंवदंतियों को जन्म दिया। ऐसी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं जो नाविकों को अपने गीतों और आकर्षण से मोहित कर सकती हैं। हालांकि ये कहानियां वास्तविकता से ज्यादा यात्रियों की कल्पनाओं से उपजी है, लेकिन वे सोकोत्रा के उन लोगों के लिए स्थायी आकर्षण को उजागर करती हैं जो इसके तटों पर जाने का साहस करते हैं। सोकोत्रा आने वाले पर्यटकों का स्वागत जिज्ञासा और आतिथ्य के मिश्रण से होता है, जो झोकोत्रा के लोगों की खुली और लचीली भावना का प्रमाण है। ऐसे समुदाय में जहां बाहरी दुनिया से संपर्क लंबे समय से सीमित रहा है, बाहरी लोगों का आना स्वाभाविक रूप से आकर्षण और प्रशंसा को जगाता है। हालांकि सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंड प्रत्यक्ष संपर्कों को सीमित करते हैं, खासकर विदेशी पुरुषों और स्थानीय महिलाओं के बीच। ऐसे यात्रियों के किस्से हैं जो सोकोत्रा के लोगों की सुंदरता और गर्मजोशी से मोहित हो गए हैं। कुछ लोगों ने द्वीप पर रहने का विकल्प भी चुना है, न केवल इसकी प्राकृतिक विशिष्टता से, बल्कि इसके चारों ओर मौजूद मानवता और रहस्यवाद से भी आकर्षित हुए हैं। ये कहानियां समुद्री चुड़ैलों जैसी प्राचीन किंवदंतियों की याद दिलाती हैं। एक तथ्य जो द्वीप पर आने वाले कुछ पर्यटकों के लिए विवादास्पद हो सकता है, वह यह है कि यमन के अन्य हिस्सों की तरह सोकोत्रा में भी इस्लामी कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति है। हालांकि आर्थिक बाधाएं और द्वीप का अलगाव इस प्रथा को सीमित करता है, फिर भी यह एक सांस्कृतिक और कानूनी परंपरा बनी हुई है जो सोकोट्रा के गहरे धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को रेखांकित करती है। कई पत्नियों और परिवारों का प्रबंधन एक ऐसे समुदाय में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है जहां संसाधन दुर्लभ हैं। फिर भी इस प्रथा का अस्तित्व कुछ आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो सोकोट्रा में स्थायी रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव का एक दुर्लभ मिश्रण देखते हैं। शायद बाहरी लोगों के लिए द्वीप के आकर्षण का एक हिस्सा परंपरा और एकांत के बीच इस नाजुक संतुलन में निहित है। बहुविवाह की अनुमति देने वाली प्रणाली, साथ ही एक ऐसी संस्कृति जो समुदाय, उत्सव समारोहों और संगीत को एक भावनात्मक भाषा के रूप में महत्व देती है, दुनिया के सबसे अजीब द्वीप पर एक अनूठा माहौल बनाती है। आधुनिक दुनिया से इतना दूर यह वातावरण द्वीप को एक ऐसी जगह में बदल देता है जो समय में स्थिर प्रतीत होती है, जो उन लोगों को आकर्षित करती है जो पौराणिक और वास्तविक दोनों तरह के अनुभव चाहते हैं। सोकोट्रा के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य के साथ इन प्रथाओं का संयोजन द्वीप को एक असाधारण गंतव्य बनाता है। 2008 में सोकोत्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिसने इसे दुनिया के सबसे असाधारण और अजीब स्थानों में से एक माना। यह शीर्षक कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सोकोट्रा को अक्सर हिंद महासागर का गैलापागोस कहा जाता है, एक सच्ची विकासवादी प्रयोगशाला जहां इसके वन्य जीवों और लोगों ने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय गुण विकसित किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाने वाले रूप और व्यवहार हैं। सोकोट्रा की जैव विविधता इतनी असाधारण है कि यह किसी विज्ञान कथा कहानी की तरह लगती है।
द्वीप के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक ड्रैगन का रक्त वृक्ष है। अपने आकर्षक उल्टे छतरी के आकार के साथ यह अनुकूलन के लिए एक उल्लेखनीय वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। इसका गहरा लाल राल, जो काटने पर खून की तरह बहता है, प्राचीन काल से ढाई, धूप और दवा के रूप में उपयोग के लिए मूल्यवान रहा है। स्थानीय किंवदंतियां इस दुर्लभ और आकर्षक पेड़ को रहस्यमय गुणों का श्रेय भी देती हैं। अपनी अनूठी उपस्थिति और प्राचीन उपयोगों के अलावा ड्रैगन का रक्त वृक्ष अपनी लंबी उम्र और इस चरम वातावरण में जीवित रहने की क्षमता से संबंधित असाधारण व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह पेड़ कई 100 साल तक जीवित रह सकता है और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है, जैसे कि लंबे समय तक सूखा या चट्टानी इलाका। इसकी उलटी छतरी के आकार की छतरी न केवल एक अनोखी डिजाइन है, बल्कि पानी को अधिकतम करने के लिए एक विकासवादी रणनीति है, जो दुर्लभ वर्षा को अपनी जड़ों तक पहुंचाती है। यह क्षमता न केवल इसे सोकोट्रा के प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने योग्य बनाती है, बल्कि द्वीप के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी बनाती है, जो इसके पत्तों और तनों का उपयोग कठोर जलवायु से प्राकृतिक आश्रय के रूप में करते हैं। यह पेड़ प्रकृति की चरम स्थितियों में पनपने की क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है, जो लचीलापन और रहस्य को दर्शाता है। फिर भी अपने उल्लेखनीय वनस्पतियों और जीवों से परे सोकोट्रा का परिदृश्य भी उतना ही असाधारण है। शक्तिशाली हवाओं, एक कठोर जलवायु और इसके दूरस्थ स्थान द्वारा आकार दिया गया द्वीप का भूभाग पृथ्वी पर एक स्थान की तुलना में एक विदेशी दुनिया की सतह की तरह अधिक प्रतीत होता है। इस कठोर वातावरण ने परिदृश्यों के एक आश्चर्यजनक रूप से विविध और अद्वितीय मोज़ेक को जन्म दिया है। दांतेदार पहाड़, जिनकी चोटियां अथक हवाओं से क्षतिग्रस्त हैं, शुष्क मैदानों पर स्थित हैं, जहां केवल सबसे कठोर प्रजातियां ही जीवित रहने में सफल रही हैं, जो एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो उतना ही नाटकीय है जितना कि यह अलौकिक है। सहस्राब्दियों से मिटती हुई चट्टान की संरचनाएं लगभग मूर्तिकला जैसी आकृतियां बनाती हैं, जो किसी ब्रह्मांडीय कलाकार के काम की तरह दिखती हैं। नमक सफेद रेत से ढके सोकोट्रा के समुद्र तट फिरोजा पानी से घिरे हैं, जो द्वीप के अंदरूनी हिस्से की शुष्कता के विपरीत है। ये स्वर्ग जैसे दिखने वाले तट अद्वितीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है, जो स्थलीय जैव विविधता के पूरक हैं। हालांकि सबसे ज्यादा आकर्षक चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जो द्वीप के भूवैज्ञानिक और मानवीय अतीत के सच्चे द्वार हैं। प्रसिद्ध हॉक की गुफा की तरह ये गुफाएं समय बीतने का प्रमाण हैं, जिनमें प्राचीन सभ्यताओं के शिलालेख और कलाकृतियां हैं, जो सोकोट्रा के छिपे हुए इतिहास के सुराग देती हैं। ये बड़े पैमाने पर अज्ञात गुफाएं द्वीप के रहस्य को और बढ़ाती हैं, जो एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी अज्ञात है। सोकोट्रा पर हर परिदृश्य विस्मय को प्रेरित करने के लिए तैयार किया गया लगता है। कुछ क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ शुष्क इलाका इतना असली लगता है कि यह चंद्रमा या यहाँ तक कि मंगल की सतह जैसा दिखता है। अपनी अलौकिक उपस्थिति से परे ये क्षेत्र विकास की प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं। इस कठोर वातावरण में अनगिनत प्रजातियों ने उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए हैं, जो प्रकृति की लचीलापन और सरलता के जीवित प्रमाण के रूप में खड़े हैं। दुर्गम और विस्मयकारी के बीच यह अंतर इस द्वीप की धारणा को ग्रह पर एक अद्वितीय स्थान के रूप में पुष्ट करता है, और इसके परिदृश्यों में इन विशेषताओं ने इसे एलियन आइलैंड उपनाम दिया है। परिदृश्य के आकार और द्वीप पर रहने वाली प्रजातियों के जीवन में ये अनुकूलन न केवल सोकोट्रा पर जीवन की लचीलापन को दर्शाते हैं, बल्कि दुर्गम वातावरण को भी रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से इसके पहाड़ी अंदरूनी भाग में, जहां अथक हवाएं मानव जीवन को लगभग असंभव बना देती हैं। सोकोट्रा की दूरस्थता और विकास की कमी ने इसकी प्राकृतिक शुद्धता को बनाए रखने में मदद की है। हाल ही तक सोकोट्रा में पक्की सड़कें नहीं थीं और पर्यटन को सावधानीपूर्वक विनियमित और सीमित रखा गया है। इस अलगाव ने द्वीप को उल्लेखनीय रूप से अछूता रखा है, इसकी कच्ची लगभग आदिम सुंदरता को संरक्षित किया है और इसे असाधारण की तलाश करने वालों के लिए एक अभयारण्य बना दिया है। यहाँ
प्रकृति पर मानव प्रभाव न्यूनतम है, जो समय में जमे हुए प्रतीत होने वाले स्थान की खोज करने की भावना को बढ़ाता है। सोकोट्रा इस बात का प्रमाण है कि कैसे अलगाव किसी चीज को वास्तव में अद्वितीय बना सकता है। द्वीप के एकांत ने न केवल इसकी जैव विविधता की रक्षा की है, बल्कि इसके निवासियों को अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ एक गहरा स्थायी संबंध बनाए रखने की अनुमति भी दी है। मानव और प्राकृतिक संसाधनों के बीच यह संतुलन सोकोट्रा को इतना खास बनाता है और इसे ग्रह पर सबसे अनोखी और अजीब जगहों में से एक माना जाता है। सोकोट्रा की यात्रा का अनुभव कई मायनों में दूसरी दुनिया की यात्रा करने जैसा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अनदेखे और दुर्गम मिलकर एक झलक देते हैं कि पृथ्वी अधिक आदिम समय में कैसी रही होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोकोत्रा यमन का हिस्सा है, एक ऐसा देश जिसने हाल के वर्षों में गंभीर संघर्षों और असुरक्षा का सामना किया है, जिसने इसे आज दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना दिया है। हालांकि सोकोत्रा द्वीप अपने भौगोलिक अलगाव और इन संघर्षों के केंद्र से दूरी के कारण देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित रहने में कामयाब रहा है, जिससे आगंतुकों को एक शांतिपूर्ण और संरक्षित वातावरण मिलता है। सोकोत्रा पहुंचने का सबसे सीधा तरीका संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी से चार्टर उड़ानों के जरिए है। स्थानीय टूर कंपनियों द्वारा संचालित ये उड़ानें आमतौर पर सप्ताह में एक बार चलती हैं, जिसके लिए पहले से सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। टिकट ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है और इन्हें विशेष एजेंसियों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जो वीजा प्रक्रिया को भी संभालती हैं। सोकोत्रा जाने के लिए वीजा अनिवार्य है और आगमन से पहले इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। यह एक स्थानीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जो यमन के अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करती है। आमतौर पर आवेदकों को अपने पासपोर्ट की स्कैन की गई कॉपी प्रदान करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं। वीजा शुल्क आमतौर पर $150 के आसपास होता है। हालांकि एजेंसी और शामिल की गई किसी भी अतिरिक्त सेवा के आधार पर कीमतें अलग अलग हो सकती हैं। जहां तक आवास की बात है, सोकोत्रा कई तरह के विकल्प प्रदान करता है, साधारण होटलों से लेकर बीच कैंप तक। कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन एक साधारण होटल में एक रात का खर्च आमतौर पर $50 से $100 के बीच होता है। द्वीप के अलग थलग होने के कारण कई सामान आयात करने पड़ते हैं, जिससे जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक कॉफी की कीमत लगभग $2 से $3 हो सकती है। इस वजह से पर्याप्त नकदी ले जाना उचित है, अधिमानतः $150 में, क्योंकि कार्ड भुगतान विकल्प बहुत सीमित हैं। कुछ साल पहले तक द्वीप पर पक्की सड़कें नहीं थीं, जिसने इसके अलगाव में योगदान दिया। आज पर्यटन सीमित और नियंत्रित है, जिससे पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है। नतीजतन सोकोट्रा पर पर्यटक बुनियादी ढांचा सीमित है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। इस वजह से मुख्य शहरों को जोड़ने वाली कुछ सड़कें हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी पहुंच के लिए ऑफ रोड वाहनों की आवश्यकता होती है। सोकोट्रा पर सार्वजनिक परिवहन लगभग न के बराबर है, इसलिए द्वीप को देखने का सबसे व्यावहारिक तरीका एक किराए की गाड़ी है, जिसमें ड्राइवर हो। आमतौर पर स्थानीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। यह न केवल सुगम आवागमन सुनिश्चित करता है, बल्कि जानकार स्थानीय गाइड तक पहुंच भी प्रदान करता है, जो अपनी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता से यात्रा को समृद्ध कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, सोकोट्रा की यात्रा के लिए स्थानीय टूर ऑपरेटरों के साथ सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है, जो वीजा, परिवहन और आवास का प्रबंधन करते हैं। फिर भी रसद संबंधी चुनौतियों के बावजूद दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय द्वीपों में से एक की खोज का अनुभव प्रयास के लायक है। सोकोट्रा सिर्फ एक गंतव्य से कहीं ज्यादा है, यह एक रहस्य है जिसे सुलझाए जाने का इंतजार है। एक ऐसी जगह जहां भूगोल, जलवायु, वनस्पति, जीव और मानवता ने मिलकर अनोखे रूप बनाए हैं, जिससे एक अनोखी दुनिया का निर्माण हुआ है जो किसी काल्पनिक कहानी से सीधे निकली हुई लगती है। इसके भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के अलगाव ने इसे असाधारण लोगों के लिए एक शरण स्थली बना दिया है। हमें उम्मीद है
कि इस वीडियो ने आपको ग्रह पर सबसे दूरस्थ और अज्ञात रत्नों में से एक की खोज करने में मदद की है, और यह आपके लिए उतना ही दिलचस्प रहा है जितना कि यह हमारे लिए रहा है। यदि ऐसा है तो हमें लाइक और कमेंट करने में संकोच न करें। धन्यवाद।